हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ आदित्य शुक्ला और मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने एमसीक्यू एंड इंजीनियर्स हब जोधपुर में। स्टूडेंट्स, हम लोग 2015 का पेपर सॉल्व कर रहे हैं यहाँ, जो आईआईटी कानपुर ने सेट किया था। और 2023 में भी आईआईटी कानपुर ही पेपर सेट कर रहा है। तो बच्चों, इस सीरीज़ में आज इसको आगे बढ़ाते हुए हम ईआई, पीआई और आईएन ब्रांच के 2015 में आए हुए क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, और ये इस ब्रांच से रिलेटेड पार्ट 2 है। पार्ट 1 ऑलरेडी मैं आपको पहले दे चुका हूँ। तो चलिए, देर नहीं करते हैं, शुरू करते हैं। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। कोई एक द डबल इंटीग्रेशन, कोई ये डबल इंटीग्रेशन है, 0 to a, 0 to y, f(x, y) और dx, dy आगे लिखा है इज इक्विवेलेंट टू, और ये कुछ चार ऑप्शन है, और चारों ही ऑप्शन में कहीं ना कहीं कोई इंटीग्रेशंस गिवन है। बच्चों, जब अपन पढ़ रहे होते हैं, हम लोग पढ़ रहे होते हैं, तो इस तरह से किसी भी इंटीग्रेशन को जब रिप्रेजेंट किया जाता है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ऑर्डर को बदलना है। अब सवाल ये आता है कि ऑर्डर को बदलना है तो ऑर्डर क्या है। तो ज़रा आप यहाँ देखिए, यहाँ एक जस्ट होल्ड, यहाँ पर देखिए, ऑर्डर की अगर अपन बात कर रहे हैं तो ज़रा देखिए, यहाँ से देखिए, हम इंटीग्रेट कर रहे हैं पहले किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में। और बेसिक ये कहता है कि अगर आप पहले एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं तो जो एक्स वेरिएबल का लिमिट है वो वाई वेरिएबल पर डिपेंड होना चाहिए या कांस्टेंट होना चाहिए। मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ कि जो लिमिट ऑफ एक्स है बच्चों, इस केस में लिमिट ऑफ एक्स जो है वो डिपेंड होगी वाई पे या कांस्टेंट पे या दोनों पे डिपेंड करता है। ठीक। तो और एक और बात, यहां इस केस में क्या दिया हुआ है बच्चों, dx dy, और आप इंटीग्रेट पहले किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हो, dx dy। तो अगर आप इसका ग्राफ बनाएंगे तो इसका जो ग्राफ बनने वाला है बच्चों, वो स्ट्रिप लेगा, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप। आगे मैं बात करूंगा इसके बारे में, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप। और अब अगर आपको ऑर्डर बदलना है मतलब dx dy गिवन है, तो आफ्टर चेंजिंग ऑर्डर, आफ्टर चेंजिंग ऑर्डर व्हाट वी हैव बच्चों, dy dx। अब यहां पर पहले किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है, y के रेस्पेक्ट में। जो पहले क्वेश्चन गिवन था उसमें पहले किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट हो रहा था बच्चों, x के रेस्पेक्ट में। बस यही ऑर्डर है। बहुत सारे बच्चे इसको ऐसे भी याद रखते हैं कि सर अगर dx dy गिवन है और हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप है एंड वी वांट टू चेंज द ऑर्डर, दैट मींस जो ग्राफ है उसमें जो स्ट्रिप है उसको वर्टिकल स्ट्रिप बना दीजिए, जहां भी हॉरिजॉन्टल है और वर्टिकल बना दीजिए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट काम का पॉइंट हो सकता है। अब ये बात तो हमें समझ में आ गई कि हमें यहाँ क्या करना है, ऑर्डर बदलना है। अब इस क्वेश्चन को तो सॉल्व मैं करवा दूंगा बच्चों, लेकिन अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करें तो बिना सॉल्व करे भी इसका आंसर ढूंढ सकते हैं। कैसे, जरा मैं समझाता हूं। एक बात और यहां पर याद रखें बच्चों, जब भी हम ऑर्डर बदलते हैं तो ये जो क्वेश्चन में जो फंक्शन गिवन होता है, ये ये कभी भी नहीं बदलता है। नो चेंज इन फंक्शन, नो चेंज इन फंक्शन। अब आप देख सकते हैं यहाँ भी एक्स वाई, एफ ऑफ एक्स वाई, एफ ऑफ एक्स वाई और एफ ऑफ एक्स वाई। कहानी किसकी है, ऑर्डर बदलना है। ऑर्डर बदलना है तो dx dy किस में कन्वर्ट होगा, dy dx में। आप यहाँ देखिए, यहाँ भी dx dy है, यहाँ भी dx dy, और बच्चों यहाँ तो dy dy है। इसका मतलब आंसर सी है, क्योंकि ऑर्डर बदलने के बाद dy dx होगा। अब आप देखिए, एग्जामिनर ने ऑप्शन में भी उन स्टूडेंट्स के लिए एक प्लेस छोड़ी है जो लोग ये जानते हैं कि ऑर्डर बदलने के बाद क्या होता है, क्या बेसिक्स है। अगर वो जानते हैं तो बिना सॉल्व करे इसको वो यहाँ पर आंसर दे सकते हैं। चलिए मैं इसको सॉल्व करके बताता हूँ। बताइएगा यहाँ से, एक्स की लिमिट बताइए क्या हो गया, एक्स इक्वल टू बच्चों क्या हो गया, 0, ये रहा लोअर लिमिट। एक्स की अपर लिमिट बच्चों क्या हो गई, वाई। वाई का लोअर लिमिट बच्चों क्या हो गया, 0।
और y का अपर लिमिट हो गया a। अब अगर हम यहां से कुछ पॉइंट्स ले लें, पॉइंट क्या क्या हो गए बच्चों, एक तो हो गया 0 0, एक हो गया x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू a, ये हो गया दोनों कॉम्बिनेशन। और अब इफ वी पुट y इक्वल टू a इन दिस इक्वेशन देन वी हैव x इक्वल टू a, y इक्वल टू a। अब अगर मैं यहाँ इसका डायग्राम बनाऊं तो देखिए क्या होगा। ये हो गया a कॉमा a, ये हो गया 0 कॉमा a, ये हो गया 0 कॉमा 0। ठीक, एक और बात, अभी अभी जब डायग्राम या ग्राफ जब आप बना रहे हो तो बच्चों ये सोल्यूशन नहीं है, ये इसी क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन का ग्राफ बना रहे हैं ऐसा मान लो, या ये क्वेश्चन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। अब अगर मैं यहाँ पर स्ट्रिप ले लूँ हॉरिजेंटल, अब मुझे कौन बता रहा है कि मुझे हॉरिजेंटल स्ट्रिप लेना है? बच्चों क्वेश्चन में गिवन हो जाता है कि आपको यहाँ हॉरिजेंटल स्ट्रिप लेना है dx dy, ये क्या क्वेश्चन में गिवन है, ये देखिए dx dy हॉरिजेंटल स्ट्रिप। अब इस स्ट्रिप को क्रॉस चेक कर लो, ये x इक्वल टू वाई वाली लाइन है। क्रॉस चेक कैसे करोगे बच्चों? स्ट्रिप का एक रूल होता है कि स्ट्रिप जिस किसी भी एक्सिस के पैरेलल होती है ये उसी का लिमिट निकालती है। इन दिस क्वेश्चन स्ट्रिप किसके पैरेलल है बच्चों? x के, तो ये किसका लिमिट निकालेगी? x का। स्ट्रिप का लोअर एंड होता है ओरिजिन साइड, ये रहा, ये लोअर एंड। लोअर स्ट्रिप के लोअर एंड पर यहां क्या है बच्चों? y, मतलब स्ट्रिप के लोअर एंड पे x की वैल्यू क्या मिलेगी बच्चों? ये तो y एक्सिस पे टच कर रहा है तो x इक्वल टू 0 मिलेगा, और स्ट्रिप का अपर एंड इस लाइन को टच कर रहा है तो हमें मिलेगा x इक्वल टू y, और यही क्वेश्चन में लिमिट है x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू y। दैट मीन्स हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही है। अब हमें क्या करना है? हमें ऑर्डर बदलना है। ऑर्डर बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा? मैंने कहा कि जहां भी हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप है वहां उसको वर्टिकल बना दो, ये रहा, बस इसी प्लेस पर आप इस स्ट्रिप को चेंज कर दीजिए एंड दैट स्ट्रिप इज कॉल्ड dy dx। अब आप देख सकते हैं कि ये जो भी स्ट्रिप है, ये स्ट्रिप किसके पैरेलल है? y के पैरेलल है, तो किसका लिमिट निकालेगा बच्चों? y का लिमिट निकालेगा। और स्ट्रिप का लोअर एंड इस लाइन को टच कर रहा है, देयरफॉर यहां से इसको ऐसा कर दिया, देयरफॉर y इक्वल टू बच्चों क्या हुआ? x, ये x हो गया। और स्ट्रिप का अपर एंड कहां टच कर रहा है बच्चों? y इक्वल टू a। बच्चों x की लिमिट कहां आएगी? x एक्सिस पे, तो x इक्वल टू बच्चों क्या हुआ? 0, और हाईएस्ट x का पॉइंट यहां पर कितना है? x इक्वल टू a। तो हैंस 0 टू a, x टू a फंक्शन कभी नहीं बदलता, f ऑफ एक्स वाई, और ऑर्डर इस बार चेंज हो गया है, दैट इज dy dx, और ये हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया है। वही आंसर आया बच्चों सी जो हमने बिना सोल्यूशन के देख लिया था। बट ऐसा मत सोचिएगा कि हर क्वेश्चन में आपको बिना सोल्यूशन के ऐसा आंसर मिल जाएगा, ये जरूरी नहीं है। चलिए बच्चों एक और क्वेश्चन करते हैं, बढ़िया क्वेश्चन, ये देखते हैं। द सोल्यूशन ऑफ 6y y डैश, 6y और y डैश का मतलब होता है dy बाई dx, -25x इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट a family of circle, family of ellipse, family of parabolas, family of hyperbolas। बहुत सिंपल क्वेश्चन है बच्चों। यहां ये कहा जा रहा है कि आप इस क्वेश्चन को कुछ इस तरह से लिख लीजिए। स्टूडेंट्स डिफरेंशियल इक्वेशन में, स्पेशली ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में, जरूरी नहीं है कि आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने को डायरेक्ट आए। देखिए यहां ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है और हम वेरिएबल सेपरेबल मेथड यूज कर रहे हैं, बट इसके ऑप्शन में इसका सोल्यूशन होने की बजाय कुछ और है। चलिए क्या होता है वेरिएबल सेपरेबल? 6y dy इक्वल टू 25x dx। अगर आप इंटीग्रेट कर दें, हो गए वेरिएबल सेपरेट, तो 6y स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू 25x स्क्वायर बाय 2। ठीक, और अब यहां पर ध्यान से देखना बच्चों, यूजुअली ये बच्चा ये 2 से 3 कैंसिल कर देगा,
कर सकते हैं, गलत नहीं है। और प्लस हम सी लिखते हैं। मैं प्लस सी लिखने की बजाय मैं लिख रहा हूं -c/2। कांस्टेंट है, कुछ भी ले लो। ये लेना आपको जब आ जाएगा कि जब आप इस इक्वेशन में आप देखें अपॉन में 2 है, अपॉन में 2 है, तो मैंने कांस्टेंट ले लिया c/2, जिससे 2 कैंसिल हो जाएगा, नंबर 1। और कांस्टेंट है, प्लस लो या माइनस लो चल जाता है, तो मैंने माइनस लिया। वाई आई एम कंसिडरिंग माइनस साइन? ड्यू टू दिस। देखिए 25x²/2 -6y²/2 और c/2 और 6y²/2 की प्लेस को इंटरचेंज कर दिया। और अगर आप यहां से देखें तो हम लोग ये और ये कैंसिल हो गए। और अगर ये कैंसिल हो गया तो देखिए बचा क्या, 25x² -6y² = c। तो स्टूडेंट्स, क्या मैं इसको x²/1/25 लिख दूं, y²/1/6 लिख दूं और =c। अब स्टूडेंट, ये जो IIT कानपुर जो क्वेश्चन पूछ रहा है लगभग हर ब्रांच में, उसका एक स्पेसिफिक तरीका है। क्या, जरा समझिएगा। इस क्वेश्चन में पूछा गया डिफरेंशियल इक्वेशन, बच्चे ने इसको वेरिएबल सेपरेट करके सॉल्व कर दिया, लेकिन बच्चे को जब तक ये याद नहीं होगा बेसिक कि ये जो इक्वेशन है, अबव इक्वेशन इज रिप्रेजेंट हाइपरबोलास, दैट मीन्स आंसर डी इज पॉसिबल। तो कहने का सेंस ये है कि अगर यहाँ एक सोल्यूशन होता, मान लो ये जो सोल्यूशन आया यही सोल्यूशन ऑप्शन में होता, तो ये एक आसान चीज़ हो गई। बट इसको अगर हमारे बेसिक से कनेक्ट कर दिया जाए, जो 10th 11th 12th में पढ़ा था, तब ये क्वेश्चन और अच्छा हो जाता है। चलिए बच्चों, एक और क्वेश्चन देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन देखेंगे। ये देखते हैं, ज़रा देखिए। मैं लगभग अपने मैकेनिकल और सिविल के सारे बच्चों से कहता हूँ कि बच्चों ये वाला क्वेश्चन, ये हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन वाला क्वेश्चन हर साल आ रहा है। आप चाहें तो इसी पे मैंने मैकेनिकल और सिविल के सोल्यूशन भी डाले हैं, आप उसमें भी जाके देखें, मिनिमम आपको एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन मिल जाएंगे। चलिए समझते हैं क्वेश्चन क्या है। x² y" मतलब d²y/dx² प्लस x, y' का मीनिंग क्या हो गया बच्चों, dy/dx माइनस y = 0। अब जब भी डिफरेंशियल इक्वेशन में जो डेरिवेटिव है, फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर, इनका कोएफिशिएंट बच्चों अगर वेरिएबल हो जाए, और वेरिएबल में भी वही डिग्री हो, जो यहाँ सेकंड ऑर्डर है तो ये सेकंड डिग्री, ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है तो ये फर्स्ट डिग्री, उस समय हमें कुछ बातें याद रखना पड़ेगी कि हम पुट कर देते हैं x = e⁻z, और यहाँ log x ले लें तो ये हो जाएगा z log e। अब यहाँ मैं डिटेल नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ आपको ये याद रखना है। देयरफॉर अगर ये सब्स्टिट्यूशन में यूज करूँ तो x dy/dx की वैल्यू हो जाएगी बच्चों d', x² d²y/dx² हो जाना है यहाँ d' × d' - 1y। बच्चों अगर क्यूब होता तो यहाँ पर होता d' d' - 1 d' - 2 × y। अब ये डिटेल आप कभी मेरे किसी लेक्चर में देखिएगा, मैं अभी क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ तो मैं ऐसा कंसीडर करके चल रहा हूँ कि ये बच्चों को पता है। और यहाँ एक और बात लिख दूँ मैं, वेयर d' = d/dz, मतलब हमने क्या किया बच्चों, ये जो x वेरिएबल है इसको z में कन्वर्ट करा। अब कन्वर्ट करने के बाद क्या हुआ जरा हम देखते हैं। ये देखिए, अगर हम यहाँ वैल्यू पुट करते तो क्या होगा बच्चों, d' × d' - 1y, ठीक, प्लस d' y माइनस y = 0। क्या हम यहां से y कॉमन ले सकते हैं बच्चों, और इस d' का अगर अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो d'² माइनस d' प्लस d' माइनस 1, और ये कैंसिल, तो फाइनल इक्वेशन मुझे मिल गई ये। तो बच्चों अगर मैं ऑक्सिलरी इक्वेशन इसकी बना लूं तो मुझे m के रूट आ गए +-1, तो देयरफॉर y = सोल्यूशन हो गया c1 e⁻⁻z प्लस c2 e⁻z। बच्चों z क्यों ले रहा हूं मैं, क्योंकि x को हमने z में कन्वर्ट कर दिया है, और ये आंसर नहीं है, ऑप्शन में भी आपको दिख रहा है, ऑप्शन में आंसर x है, x के फॉर्म में। तो y = c1
ई टू द पावर माइनस जेड, बताइए क्या होगा अगर यहां ऐसा है तो x की पावर -1 इक्वल टू ई टू द पावर माइनस जेड हो जाएगा बच्चों। ये छोटा सा एक यहां पर कर दिया तो ये हो गया x टू द पावर -1 c2x। तो फाइनल आंसर हो गया c1 अपॉन एक्स प्लस c2x। कहीं मिल रहा है क्या? c2 अपॉन एक्स और c1x बच्चों आगे पीछे चेंज हो जाता है, वो कोई बड़ा इशू नहीं है। तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन सी। तो गाइज आप देख पा रहे हैं कि क्वेश्चन में ऐसा कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है। तो आई होप गाइज ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। एक सेशन और बचा है, पार्ट 3 में आप जरूर आइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, लाइक करें। मिलता हूँ इसी तरह के और अगले लेक्चर के बाद। लास्ट सेशन होगा जिसमें हम EI, PI और IN के 2015 IIT कानपुर के सारे क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।